हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव अरोड़ा आपके अपने चैनल एजीएम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो जो हमने एचसीएफ की बनाई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, बहुत अच्छी, जो आप इंस्पायर करते रहते हो। तो आज हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम। अब किसी से ये पूछो एलसीएम क्या है जी, वो एक मिनट में कहते हैं जी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो तो क्या करते हैं जी, फुल फॉर्म बता देते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ एलसीएम है ही क्या। मान लीजिए हम 2 से 3 चीजें रखते हैं। मान लीजिए कोई भी 3, 4 और 6, 3, 4 और 6, ये 3 ऐसी चीजें लेते हैं और उनके मल्टीपल लिखते हैं ताकि मैं आपको एलसीएम का मतलब बता सकूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलसीएम की कॉन्सेप्ट की, एलसीएम की कॉन्सेप्ट की। और यहां पर जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें मैं आपको शॉर्ट्स ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको ये बताएगी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होगा, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो आज हमारा टॉपिक है एलसीएम। तो एलसीएम का सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है जी। क्लियर हुआ? हार्ड वर्क तो सारे ही कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका क्वेश्चन दूसरे की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही हो जाए। तो मैं देखते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर ना 3 के मल्टीपल लिख देता हूं, कुछ जैसे 3 की टेबल लिख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। दूसरी 4 ही लिखते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 और 24, 28, 32, 36 और 40 मान लीजिए। अब 6 की लिखते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60 मान लीजिए। ठीक है जी, क्लियर हुआ? मैंने यहां पर हर एक के कुछ मल्टीपल लिख दिए। तो अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 12 भी आ रहा है। और क्या कॉमन हो सकता है? 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है। तो ये हो गए जी इसके मल्टीपल। मैंने कहा है जी क्या लोएस्ट, सबसे लोएस्ट चाहिए। तो लोएस्ट कितना है? 12। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। वो कॉमन फैक्टर लेना है जी जो सबका ही क्या हो, कॉमन मल्टीपल में आ जाए, जो इससे भी डिवाइड होता हो, इससे भी होता हो और इससे भी होता हो। तो ये होता है जी हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एलसीएम की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, उसको कोशिश कीजिए क्या कि कैसे समझ रहे, और एलसीएम के क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर कैसे सोल्व करना है। ठीक है जी। अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, एक मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 कहते हैं 6, 12 और 18 का एलसीएम बताओ। 6, 12 और 18 का एलसीएम बताओ। ठीक है जी। अब देखिए 6 सबसे बड़ी डिजिट को उठाना है। क्या वो छोटी से डिवाइड होती है? इससे नहीं होती, इससे तो होती है, तो इसको काट दीजिए। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिए, बड़ी डिजिट को उठाइए और बची हुई देखिए क्या कौन कौन सी से डिवाइड होती है, उनको वहीं का वहीं काट दीजिए। क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है जी। अब देखिए 12 और 18, 12 और 18 किस पे डिवाइड होते थे? 6 पे ही। 6 दूनी 12, एक को काटिए, इसको काट लीजिए। 6 दूनी 12, इसकी इससे गुना कर दो। 18 दूनी 36। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। एक और एग्जांपल से समझाता हूं ताकि हम उसको आसानी से समझ सके। देखिए मान लीजिए मुझे इसका एलसीएम चाहिए 5, 10 और 20। 5, 10 और 20। तो सबसे बड़ी वाली कौन सी है? 20। क्या वो दोनों छोटों से डिवाइड होती है? क्या वो दोनों छोटों से डिवाइड होती है? एलसीएम में याद रखिए सबसे बड़ी को उठाइए और
छोटी से चेक कीजिए क्या वो किस किस से डिवाइड हो रही है, जिससे डिवाइड हो रही है उसको वहीं का वहीं खत्म हो जाए। 20 10 से डिवाइड होता है, होता है। 20 5 से डिवाइड होता है, तो इसका एलसीएम आ गया जी 20। क्लियर हुआ? ठीक है जी। देखिए जैसे 5 15 20, क्लियर हुआ? 5 15 20, सबसे बड़ी वाली को उठा लीजिए। क्या 20 15 से डिवाइड होता है? नहीं। 5 से डिवाइड होता है? होता है जी। 5 को वहीं काट दीजिए। ठीक है जी। अब 15 और 20 कौन से पहाड़े से डिवाइड होते हैं? किसी से भी। ठीक है जी। तो 5 दिए 15, 3 आ गया, 3 की इससे गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 60। क्लियर हुआ? ठीक है जी। देखिए 7 14 और 13 का एलसीएम बताओ। 7 14 और 13 का एलसीएम बताओ। तो 14 सबसे बड़ा है। 14 क्या 13 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 7 से डिवाइड होता है? होता है जी। जिससे डिवाइड होता है उसको वहीं का वहीं काट दीजिए। अब रह गए 14 और 13। 13 क्या है? एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने सिवा किसी और से डिवाइड ही ना हो। तो प्राइम नंबर आते ही क्या कीजिए? बड़े की सीधे ही प्राइम नंबर से गुना कर दीजिए। तो 14 की 13 से गुना कर दीजिए। ठीक है जी। क्लियर हुआ? तो 14 दिए 42। ठीक है जी। 14 और 4 18, तो ये आ गया जी एलसीएम। क्लियर हुआ? एक दो और कर ले, चलिए समझिए इसको। ठीक है जी। क्लियर हुआ? अब देखिए 40 क्या है? सबसे बड़ा है। क्या 24 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 12 से होता है? नहीं होता। क्या 6 से होता है? नहीं होता। अब देखिए 24 12 से भी डिवाइड होता है और 6 से, तो 12 और 6 को वहीं का वहीं काट दीजिए। अब रह गए 24 और 40। तो 24 और 40 किस पहाड़े से डिवाइड होंगे? 4 से या 8 से? 8 से। तो 8 से 8 दिए 24, 4 दिए 12, तो 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है जी। ध्यान से देखिए, इसी को दोबारा बता रहा हूं। 6 12 24 और 40। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब देखिए 40 सबसे बड़ा है, 40 को रख लो। अब देखिए 24, क्या 24 40 चेक कर लो पहले, सबसे भाग होता है? नहीं होता। 24 किस किस से भाग होता है? 24 12 से भी होता है, 6 से भी होता है, तो इनको वहीं कैंसिल कर दो, छोड़ दो। ठीक है जी। अभी हमें सिर्फ 24 और 40 का एलसीएम लेना। तो बड़े से बड़े पहाड़े पे किस पे कटेंगे? 8 दिए 24 8 पंजू 40, एक को काट दो, 8 दिए 24, गुना कर दो इधर वाले, 4 दिए 12, 120 आ गया जी एलसीएम। ठीक है जी। क्लियर हुआ? एक और कर ले, चलिए एक और करते हैं। और मोस्टली एलसीएम में ऐसी डिजिट जरूर मिलती है जो 1 या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएंगी। 17 18 और 54 मान लीजिए। 17 18 और 54 का एलसीएम निकालो। अब देखिए 17 18 और 54 54। क्लियर हुआ? अब 54 क्या 18 से डिवाइड होता है? हाँ जी, 18 3 54, तो 18 को यहीं का यहीं काट दीजिए। क्लियर हुआ? अब बचे क्या? 17 और 54। 17 क्या है? प्राइम नंबर। याद रखिए 17 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कोई भी मल्टीपल नहीं होंगे, या तो वो खुद होगा या तो वो 1 से डिवाइड, तो सीधी 17 से गुना कर दीजिए। ठीक है जी। क्लियर हुआ? 17 चौक 68, 6 17 5 85, 85 और 6 91। क्लियर हुआ जी? तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरे एलसीएम कैसे मिल जाते हैं? जैसे आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे दी जाती है, 2/3 4/5 और 6/8 या 6/8 ही ले लीजिए। चलिए अब 8 ही बोला तो 8 कहते हैं इसका एलसीएम बताओ। जब भी आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो तो याद रखना जी, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले पोर्शन का एचसीएफ निकलेगा। याद रखना, अगर एलसीएम निकालना है, जो चीज निकालनी है वो ऊपर आ जाएगी। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर हो जाएगा, और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम देखिए, इनमें बड़ी कौन सी है? 6। 6 किससे डिवाइड होती है? 4 से नहीं होती, 2 से नहीं होती, तो 2 से होती, सॉरी। तो 2 से डिवाइड यहां लिख देते हैं ताकि आप समझ सके। 2
4/5 और 6/8। तो 6 किससे डिवाइड होता है? 2 से। 2 को वहीं का वहीं काट दो, अब रह गए 4 और 6। 4 और 6 किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। एलसीएम आ गया 12। इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12/1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, जैसे 5/8, 3/12 और 6/18 का एलसीएम निकालो। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है और उसका एलसीएम निकालना है तो याद रखना जी, ऊपर वाले पोर्शन का आपको एलसीएम ही निकालना और नीचे वाले पोर्शन का एचसीएफ निकालना है जी, याद रखिए। तो ऊपर वाला एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी किसी से डिवाइड होती है? 3 से। हाँ जी होती है। 3 खत्म। 5 और 6 का क्या आ जाएगा? 30। एलसीएम आ गया जी 30। अब देखिए एचसीएफ लास्ट लेक्चर बताया था 8, 12, 18। 8 से ये दोनों डिवाइड होते हैं? नहीं होते। क्या 8 के फैक्टर बना लीजिए, 4, 2 और 1। क्या 4 से डिवाइड होते हैं? 4 दूनी 8, 4 3 12। नहीं होता। 2। तो एचसीएफ आ जाएगा 2 से तीनों डिवाइड होते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा जी? 15। क्लियर हुआ? अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है और उसका एलसीएम कैसे निकालना है? अब देखिए इसी में क्वेश्चन आपको एचसीएफ का याद दिला देता हूं जी, कैसे आ सकते हैं? 3/7, 4/6 और 8/14 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालो। जब एचसीएफ निकालना होगा तो याद रखना जी एचसीएफ ही ऊपर आएगा, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, बाकी अपोजिट नीचे। तो इनका एचसीएफ क्या आ सकता है? कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में? कुछ भी कॉमन नहीं है जी, तो 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? सबसे बड़े को उठाइए। क्या छोटे में से किसी से डिवाइड होता है? किसी से भी। 7 से हो रहा है, 7 वहीं कैंसल। अब बचे 14 और 6। तो किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। 2 3 6, 1 को काट दो, 2 3 6, 14 3 42। क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो इस तरह से आप एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए 20, 30 और 60 का एलसीएम बताइए। 60 90 ले लेते हैं ताकि आपको और समझ। 20, 30, 90 का एलसीएम निकालिए। क्लियर हुआ? तो सबसे बड़ा कौन सा है? 90। एलसीएम निकालना है जी। क्या 90 30 से डिवाइड होता है? 30 3 90, 30 वहीं खत्म हो गया। क्या 20 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अब 20 और 90 ऐसे कौन से एक टेबल उठा लो या किसके मल्टीपल हो सकते हैं? तो 10 से ही कटेंगे। 10 दूनी 20, 10 नहीं 90। तो 0 हटा दे 10 से, तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 180 इसका एलसीएम होगा। क्लियर है जी? ठीक है जी। चलिए 15, 30 और 100 का एलसीएम बताओ। 15, 30 और 100 का एलसीएम बताओ। तो 15, 30, 100। 30 है जी सबसे बड़ा। 100 क्या इनमें से किसी से भाग होता है? 30 से नहीं होता जी, 15 से नहीं होता जी। क्लियर हुआ? अच्छा जी। अब आ जाओ 30 पे। एक बार 100 को रुक जाओ। क्या 30 किसी से भाग होता है? हाँ जी। 15 दूनी 30। तो 15 को लेने की भी जरूरत नहीं है, 15 को वहीं का वहीं छोड़ दो। अब 30 और 100 में कॉमन क्या है? 0 ही है। तो एक 0 हटा दें, तो 100 की 3 से गुना करोगे तो एलसीएम कितना आ गया? 300। 15 से भी होगा, 30 से भी होगा और 100 से भी होगा। तो एलसीएम निकालने का हमारा ये तरीका है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होगा? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन कैसे आएंगे। कैसे क्वेश्चन ये आएंगे कि एक लाइब्रेरी में इतनी बुक्स रखी है, इनको मैनेज कैसे करें। ठीक है जी। एक कोई भी इस तरह के नंबर्स आएंगे, एक नंबर इतना है, सेकंड नंबर इतना है, एचसीएफ दे रखा होगा, एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा एचसीएफ प्लस एलसीएम के क्वेश्चन जो पेपर बेस्ड होंगे या एग्जाम बेस्ड होंगे, जो रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए होंगे। तो कोशिश मैं ये करूंगा अब आपको साथ के साथ पेपर्स के क्वेश्चंस भी करवाए जाए जो रिसेंटली पेपर में आए हुए हैं। थैंक यू जी आज के लिए।